नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ काला पुल पे, और हम जो इस इशू को हम रेस करना चाहते हैं इस हवाले से कि कराची में जो सर्कुलर रेलवे की बहाली का आगाज़ हो चुका है, और इस कराची सर्कुलर के रेलवे की बहाली के आगाज़ में सबसे ज़्यादा जो रुकावटें हैं वो रुकावटें जो हैं जो माजी में रेलवे लाइंस के इर्द गिर्द तजावज़ात बेइंतहा ज़्यादा थी, लेकिन मज़ीद जब ये रेलवे लाइन 98 में सर्कुलर रेलवे का बंद हुआ है तो उसके बाद इनमें तजावज़ात में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जो कि रेलवे लाइंस पर भी जो है पक्की और कच्ची तजावज़ात कायम कर दी गई हैं। चूँकि कराची सर्कुलर रेलवे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की काविशों के ज़रिए सी पैक का हिस्सा बना दिया गया है, और इस सी पैक के हिस्सा बनने के बाद कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का आगाज़ हो चुका है। हम आज आपके प्रोग्राम में कराची शहर के मुख्तलिफ स्टेशनों की हालत ज़ार और जिन इलाकों से रेल की पटरियाँ गुजर रही हैं वहाँ पर तजावज़ात की क्या सूरत हाल है हम आपसे आपको दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि आपको कि वहाँ पे से जो तजावज़ात को हटाने के अमल के सिलसिले में जो कच्चे पक्के मकानात दुकानें हटाई जा रही हैं उनके मुतासरीन का जो है क्या कहना है, उनके मुतासरीन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। हम चल के देखते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के आगाज़ में क्या चीज़ें रुकावटें हैं और किस तरह जो है तजावज़ात के ख़ात्मे को मुमकिन बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरीबाबाद का ये जगह है, और गरीबाबाद ये रेलवे जो सर्कुलर रेलवे कराची शहर में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जिसके की बहाली का काम जारी है, ये है गरीबाबाद का फर्नीचर मार्केट। ये फर्नीचर मार्केट जो है इसके पास ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन की खुदाई का काम जो है वो इंसदाद तजावज़ात के अमले ने यहाँ पे किया था, और इस जगह पे इससे कबल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम की तमाम जो है वो फर्नीचर मार्केट जो है तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद थी। इस फर्नीचर मार्केट ने इस पे तमाम की तमाम जो है वो उस पर इंक्रेजमेंट था, लेकिन इस ज़्यादा तजावज़ात के अमले ने इसको साफ़ किया है, और फर्नीचर मार्केट जो पुरानी फर्नीचर मार्केट है उसे जो है वो साइड में कर दिया है, और साइड में करने के बाद जो है इसको रेलवे लाइन को जो अंदर एक तवील अरसे से जो है ज़मीन में दबी हुई थी उसको जो है निकाल के ज़मीन से बाहर कर दिया है। लेकिन इस रेलवे लाइन की जो अपनी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो खस्ता है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये कब इसका काम शुरू होगा और कैसे ये रेलवे लाइन जो है एक्टिव है या नहीं है, ये तो रेलवे के हुकाम ही बता सकते हैं। हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये गरीबाबाद की जगह है, ये गरीबाबाद से ये रेलवे लाइन जाती है गुलशनबाग से होती हुई ये लियाकताबाद की तरफ, लियाकताबाद से नाज़राबाद, और इस तरह कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सर्कुलर रेलवे एक तवील अरसे कबल जो है 90 ईस्वी की दहाई में जो है शहरियों के सहूलियात के लिए जो है चला करती थी। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे। मार्केट वगैरह थी आपकी? दुकान है मेरी। दुकान है मेरी। तो क्या हुआ, ये कब हुआ ये काम? ये तकरीबन 11 तारीख को हुआ। 11 तारीख को हुआ। तो क्या फर्नीचर मार्केट के लिए जगह उन्होंने मुख्तस कर दी है या यहाँ से हटाने के लिए कहा? हटा दिया बिल्कुल जड़ से हटा दिया जी। क्या हुआ? खत्म कर दिया यहाँ से। ये फर्नीचर मार्केट टैक्ट के ऊपर थी, खत्म हो गया ये। अच्छा। ये जो आगे है ये 20-50 फीट की यहाँ की पट्टी ली है, 80 फीट की साइड की पट्टी ली है। अच्छा। हाँ, रेलवे वालों ने जो अपना टैक्स बता रहा है। उन्होंने बताया कि इधर कितना 50 फीट इधर, उधर 80। अच्छा, मतलब कि मैं जो इस तरह खड़ा हूँ तो मेरे सीधे हाथ पे 80 फीट का है और मेरे उल्टे हाथ पे 50 फीट का है। 50 फीट 50। तो ये जो आपने ये जो फर्नीचर मार्केट खड़ी की लगा के गए वो खुद, तो ये जो आपने खड़ी की है ये यहाँ पर उन्होंने निशान लगाया कि यहाँ तक होनी चाहिए। हाँ, ये 50 फीट पे है। अच्छा, ये 50 पे ही है। अच्छा, ये इन्होंने हदबंदी कर दी। ये इन्होंने हदबंदी कर दी है। क्या कहते हो आप, जो सर्कुलर रेलवे बहाल हो रहा है, क्या आपकी क्या राय है? हमारी क्या राय है, ये लोग हम लोग को कारोबार करते थे यहाँ पे लोग, और क्या करते थे अपना। सर्कुलर रेलवे तो आपका जो बहाल होगा, लेकिन वो कब तक होगा हमें तो खुद कंफर्म नहीं है आपका। इसमें तो सालों लग जाएंगे। और इसमें तो सालों लग जाएंगे। अभी हटा दिया उन्होंने हम लोगों को सब, तो और 2 दिन रोजी रोटी चलती रहती जी। तो मतलब ये कि आप लोगों को नोटिस दिया था पहले? नोटिस तो नहीं दिया था, मतलब ये है कि कोई नोटिस नहीं है। नोटिस वगैरह कुछ कोई अचानक ही आया? अचानक आए और ये बिल्कुल उन्होंने खुद तोड़ के दिए या इन लोगों ने इतना गौर नहीं करा। हम लोगों ने खुद इनको छपड़े काट के दिए, सिर्फ मलबा ये यहाँ से उठा के लेके गए। 13D जाके देखें आप, इस तरफ जाके देखें आप, सब मूसा कॉलोनी इधर उधर सब मकान पक्के बने, खाली बीच का ट्रैक खाली कराया उन्होंने।
अच्छा, इर्द गिर्द से नहीं हटाया? इर्द गिर्द से भी कहाँ हटाया। उसको टाइम दिया है, इसके 2.5 फुट जा रहा है, उसको जगह उसको ये बोला है भाई, हाँ फैक्ट्री वाले को आगे 22 फुट जा रहा है, उसको भी टाइम दिया है भाई। अब ये टाइम उस 40 दिन का टाइम अब दिया गया है नहीं इनको। नहीं, अब देखो ना, अब ये यहाँ से उठाना था उसने, तो अब इनको टाइम देते, नहीं तो हलचल मचती एकदम हो जाता। तो उनको वो टाइम दे रहे हैं। ये तो उसने भी, एक औरत ने यहाँ बोला भाई हमें वो नोटिस नहीं दिया, उसने बोला किस चीज़ का, आप पटरी पे बैठे हुए हैं तो आपको किस चीज़ का दें। रेल की पटरी पे बहुत बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है, गुलशन तेराटी में है, आगे पीछे चले हैं, इस रेलवे ट्रैक पे बहुत बड़ी आप बड़ी ये कहना चाह रहे हो जो पक्की तामीरात बनी हुई है, बड़े लोगों ने बनाई, फ्लैट बने हुए, वो नहीं टूटा? अगर उनके साथ भी होता है तो फिर चलो हमें सब्र रहेगा, नहीं तो जैसे हमने तो ये जगह अपने तौर पे खुद भी खाली की है। ये जगह जो आपने यहाँ बैठे, कितने अरसे से बैठे हुए थे? 30 साल से ये लोग बैठे हुए 30 साल से बैठे हुए थे। 30 साल कबल जो है, या इस जगह पे बैठाने में क्या बल्दिया का काम था या आप अपनी मर्जी से बैठ गए थे? ये तो खैर बड़े बताएंगे, जैसे यहाँ बैठे हम तो यहाँ पे काम करने हैं ना, काम करने वाले, बिना पैसे दिए तो नहीं बैठा होगा यार। हम तो यहाँ काम करने वाले लोग हैं ना, मजदूर लोग हैं, अपनी बात बोलेंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे बता दे मेरे भाई, क्योंकि मैं कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो चलो बैठ गए, वो हटा दिया उन्होंने। अब पूरे कराची शहर का ये हाल है कि झुग्गियां बनी हुई हैं, सरकारी जमीन पे जो है कब्जा हुआ। मुझे बता दो 30 साल कबल जो यहाँ बैठे थे तो क्या पैसे दे के बैठे थे और किसको पैसे दिए थे? ये तो दुकानदारी बता सकते हैं। अब ये नहीं आपको कुछ सवाल बताया, ये कोई नहीं बताएगा। ये कोई नहीं बताया। अपनी बात बिल्कुल सही अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो ये। नाजायज काम के लिए नाजायज पैसे दिए। ये है वो गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट नाजरीन, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और इस गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट में जो ये दुकानें हैं, ये उसको पीछे कर दिया गया है और इस पटरी को उन्होंने ज़मीन से निकाल के जो है नमूदार किया है, जो कि तकरीबन 20-22 साल कबल जो है वो ज़मीन में दफन हो गया था जब सर्कुलर रेलवे बंद हुई थी। लेकिन बहरहाल सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो है वो जारी है और हम मज़ीद स्टेशनों पर चल के भी आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे। ये अगर आप खुदारा दिखा दें कि दिखाएंगे हम, आपके लिए तो है। ये 6 महीने पहले कायदे आज़म कॉलोनी की बत्ती काट दी गई, जो महकमा कॉलोनी ये सामने वाली है, सामने कहलाती है। ये 50 साल पुरानी आबादी है, 36 साल के निकाह। ये क्या है? ये क्या है? ये बिजली का बिल है। लैंड 6 महीने से डिस्कनेक्ट है और लाइट के बिल हमें दाखिल किया चले जा रहे हैं। यानी महकमे को नहीं बताता कि वहाँ की लाइन हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। भाई कब किया लाइन? ये 6 महीने से ज्यादा हो गए। कुंडा माफिया और उनके दरमियान झगड़ा हो गया था पैसे ना पूरे पहुंचने पे। अच्छा, केसी के जो कुंडा माफिया थे जी, लेकिन सजा मिली ओरिजिनल बिल भरने वालों को। ये यहाँ का अलमिया है जो अब पाकिस्तान बनने से अब तक। और दूसरी बात, ये सर्कुलर रेलवे है, तस्लीम करते हैं हम अपने हाथ से, रजाकाराना तौर पे मार्केट खत्म की गई है और ये घर भी रजाकाराना तौर पे खत्म कर देंगे। लेकिन खुदारा जब पाकिस्तान से आए थे हमें एड्रेस दे दिया जाता कि आपका ये मकान नंबर है, वहाँ जाके मैं कह रहा हूँ दुकान गरक करो, हमारा मकान गरक करो, हम 100 साल का सोने का बना देंगे। लेकिन जिन बच्चों के मुस्तकबिल तारीख होंगे, जो यहाँ से डॉक्टर अब्दुल कदीर खत्म होगा, जो अब्दुल कलाम आजाद खत्म होगा, वो कहाँ जाएगा? जरा चलते आगे चले। आ जाइए। ये ट्रैक जो है आपको नजर आ रहा होगा कि ये जमीन के अंदर हम खड़े हैं, ये जमीन के अंदर ट्रैक जो है दबा हुआ है। अब ये ट्रैक निकाला, ये ट्रैक सीधी जा रही है लाख्ताबाद की जानिब। अब इसके तराफ में जितने भी घर हैं, इस घर में ये यकीन तौर पर गरीब अफराद, एक मजदूर पेशा अफरादों का घर है। यहाँ पर आप ये देखें कि ये जब टूटेगा तो लाजमी तौर पर ये है कि 80 फीट इधर चाहिए और 50 फीट जो है वो दूसरी तरफ चाहिए। तो अब क्या सूरत हाल होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ के लोगों के यही है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें इसकी मुताबादिल जगह दी जाए। इसलिए 2010 में सर्कुलर रेलवे के एक उन्होंने पर्ची भी दिखाई मुझे, लेटर, कि जिसमें उनको कहा गया था कि जुमा गोड में उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ताहाल अभी तक तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या दिखा रहा हूँ कि ये है पूरी कायदे आज़म कॉलोनी, ये पूरी की पूरी आबादी जो है ये मुतासर होगी सर्कुलर रेलवे के हवाले से। इधर ही रहती हैं आप? हाँ, इधर ही रहती हूँ माशाल्लाह से। मेरी शादी है ही हुई, बच्चे जवान हो गए, उनके भी बच्चे हो गए। 31 साल हो गए मुझे और इससे पहले की आई हुई हूँ मैं। पहले आते जाते थे, जो शादी मेरी यही हुई है। आज मेरी औलादों की औलादे हैं। तो आपसे ये घर तोड़ने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया, फिर क्या होगा? नहीं, अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं दिए। तो क्या बोला है ना वाली, वही इनका सुनने में आ रही है, कहाँ लेंगे? नोटिस नहीं दिया? नहीं, कोई प्रॉपर लेटर नहीं होता है कि जी ये तारीख है, ये डेट है, आप ऐसा कौन दे के जाता है 45 दिन का? आता है जैसे ऐलान करता हुआ चला गया कि जी अपने अपना बंदोबस्त कर लें, इतने दिन में ऐसा कर दिया जाएगा, बस खत्म। या फिर ये तो भाई देखें हवा से डरने लगते हैं। आज देखें कि थोड़ा सा कि गैर मतलब माहौल में ये लोग कितने अरसे से रह रहे थे, लेकिन इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन ये 45 डेज़ का टाइम दिया है।
45 डेज जैसे ख़त्म होंगे उसके बाद क्या सूरत हाल होती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल हम ये कैमरे की आँख से इन लोगों की जो मुतासिरीन है उनकी बात जो है आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ और कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे जो है वो हल किया जाए ताकि किसी की ना हल्की ना हो और दुनियावी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी। हम मज़ीद आगे चल के नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के इलाके में और इस गुलिस्तान जौहर के इलाके में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम कैमरे की आँख से आपको दिखाते हैं कि ये वो पुल है, ये राशिद मिन्हाज रोड को गुलिस्तान जौहर से मिलाने वाला पुल है। इसके नीचे जो कैमरा दिखाया अगर देखें कि नीचे जो है वो जो आपको ये दोनों पहाड़ों के दरमियान जो एक नाला नज़र आ रहा है, नेचुरली ये नाला नहीं है, ये नाला नहीं है, इधर से आके दिखाएं, नाला नहीं है, ये नाला नहीं है बल्कि रेलवे लाइन है। जो सर्कुलर रेलवे है उस सर्कुलर रेलवे की रेलवे लाइन है ये देखें, इधर से दिखाएं ज़रा, ये देखें ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन जो है ये लियाकताबाद से और नाज़ाबाद से होती हुई जो है ये रेलवे लाइन जा रही है, नीचे से निकलती थी ये। और ये जो स्पेस आपको नाला नज़र आ रहा है ये नाला नहीं है, चूँकि एक तवील अरसे से ये गैर फ़ाल होने की वजह से इसमें झाड़ झंकार बल्कि ये बरसाती नाले के मंजर पेश कर रही है। ये नाला नहीं है, इसके नीचे जो है वो रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन जो है ये सर्कुलर रेलवे कराची शहर की जो है वो सर्कुलर रेलवे यहाँ से गुजरती हुई डिग रोड जाती है, डिग रोड से फिर ये चली जाती है सिटी स्टेशन। तो मैं आपको आज गुलिस्तान जौहर की इस इलाके की दिखा रहा हूँ कि ये रेलवे लाइन की जो अपनी सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इंतहाई नाक़िस है कि इनकी ट्रैक की बहाली में यकीनी तौर पर काम तो शुरू हो चुका है लेकिन क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि इसमें तो बेपनाह काम है और अभी तक जो इस पर कोई काम का आगाज़ भी नहीं किया गया है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको सारी चीज़ें और मज़ीद मैं उस तरफ भी चल के आपको दिखाऊंगा और ये दिखाऊं मैं आपको कि ये जो बरसाती नाला के तौर पे पेश कर रहा है ये पहाड़ों को काट के दरमियान में से ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है और कैमरे की आँख से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है और ये पुल के नीचे से गुजरता है, ये रेलवे लाइन सीधी डिग रोड की तरफ जाती है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक गैर फ़ाल होने की वजह से ये एक बरसाती नाले का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ जो झाड़ झंकार नज़र आ रही है यकीनी तौर पर इसको सफाई करने में काफ़ी से ज़्यादा जो है मेहनत तलब काम होगा। तो ये वो सूरत हाल है जो सर्कुलर रेलवे के हवाले से मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम जो है आपको बता रही है कि कहा तो जा रहा है कि काम शुरू हो गया लेकिन काम आगाज़ तो हो गया लेकिन काम में मुश्किलात इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा काम है कि मेरी समझ में नहीं आता कि कब तक ये मुकम्मल होगा। हम मज़ीद आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के गिलानी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और ये गुलशन इकबाल में गिलानी रेलवे स्टेशन है ब्लॉक 13D का। सर्कुलर रेलवे के भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये गुलशन इकबाल का। हम चलकर देखते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। ये है गिलानी रेलवे स्टेशन, इसके हम प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी एक गैर आबाद रेलवे स्टेशन है। जो हालत बताई जा रही है लियाकताबाद के मुकाबले में जो हमने आपको दिखाया उससे तो कुछ बेहतर हालत लग रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पर भी जो है प्लेटफॉर्म वगैरह सारा का सारा टूटा हुआ है और बहुत ही खस्ता हालत है। ये है रेलवे स्टेशन गिलानी रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ से गाड़ी आती है लियाकताबाद से, नाज़ाबाद से होती हुई आती है और फिर ये चली जाती है गुलिस्तान जौहर और गुलिस्तान जौहर के बाद ये मेन लाइन पे चली जाती है। बहरहाल ये गुलशन इकबाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था। जेल की स्टेशन की जो सूरत हाल है वो यहाँ तो हमें कोई खास काम नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर मैं कैमरे की आँख से दिखाऊँगा, कैमरा दिखाए कि वहाँ पर हदबंदी इन्होंने लगाई हुई है। ये पुरानी हदबंदी है रेलवे स्टेशन की। उस पार जो है रेलवे के ज़मीनी थी लेकिन उस पर फ्लैट्स वगैरह घर वगैरह बन चुके हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी ये कि ये मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि ये देखें ये रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ कमरे थे जिसमें कि यकीनी तौर पे उनका अमला जो स्टेशन का है वो यहाँ बैठता होगा लेकिन जो सूरत हाल है वो इंतहा से ज़्यादा जो है वो खस्ताहाली का शिकार है और जो इंतहा से ज़्यादा बदबू भी है, बेइंतहा स्मेल है। यानी कि यहाँ पर लोगों ने रफ़ा हजत और अपनी गलत कामों के लिए जो है ये जगह को मुंतखब किया। गंदगी का ढेर है,
कैमरा आपको यकीनी तौर पर दिखाएगा कि क्या हाल है। ये देखें रेलवे स्टेशन की तमाम सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेलवे स्टेशन की सिर्फ रेलवे लाइन की बहाली मसला नहीं है, रेलवे स्टेशन की बहाली कब होगी। और इस रेलवे स्टेशन की बहाली जो है यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा टास्क है रेलवे के लिए, और पता नहीं इसके लिए वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के आसार हमें नज़र नहीं आ रहे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कराची में सर्कुलर रेलवे को जो बहाली का अहकाम दिए गए हैं, जो उस पर एक रस्मी कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, लेकिन रेलवे स्टेशन की अपनी जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है, जो कि गुज़श्ता 20-22 साल कबल थी। तो ये तमाम सूरत हाल है, ये देख सकते हैं आप। और चूँकि यहाँ गैर संसान आबाद है, यहाँ पर मुझे बंदे भी नज़र नहीं आ रहे कि जिससे कि मैं कुछ पूछूँ कि क्या सूरत हाल है। हम मज़ीद आगे चल के दीगर स्टेशन की तरफ देखेंगे। सूरत हाल नाज़रीन, मैं इस वक्त ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जो है मूसा कॉलोनी में मौजूद हूँ। मूसा कॉलोनी में ये इलाका जो है वो मुख्तलिफ कौमियतों पर मुश्तमिल आबादी है, ये गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है। मैं आपको दिखाता था कि लियाकताबाद से जो रेलवे की पटरी आ रही है वो यहाँ से आती है। इधर दिखाएं ज़रा, ये इधर से आती है, यहाँ से होते हुए जाती है और ये टीम जा रही है नाज़माबाद की जानिब। तो ये तमाम की तमाम तरफ आबादियाँ हैं, ये तमाम गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है। इन आबादियों को यकीनी तौर पर अगर कोई नोटिस दिया जाता है या कोई हटाया जाता है तो उसके लिए मुतबादली जगह देनी चाहिए। यही मुतालबा भी है लोगों का भी। यहाँ पर भी लोग हैं तो कुछ पूछ लेते हैं। साहब आप इधर ही होते हो? जी सर। क्या है रेल ये बाली वाली के चक्कर में किसी ने नोटिस वगैरह दिया आपको? जी 45 दिन का टाइम दिया है कि मकान खाली करने, 45 दिन के अंदर कारखाने तोड़ दिए गए हैं, 45 दिन का टाइम दिया गया है। किसने दिया आपको टाइम? ये पता नहीं, एजेंसी है जी उसने टाइम दी है। ये तमाम की तमाम लोगों को जी 40-40 फीट जगह जाएगी यहाँ से। आप भी इधर ही रहते हैं? जी दोनों साइड से 40-40 फीट जाएगी और 40 दिन का नोटिस दिया है। यहाँ पे भी पीछे से तोड़ते हुए आ रहे हैं गरीबाबाद से सारा। यहाँ तो आबादी कुछ भी नहीं, इतने गरीबाबाद की आबादी है। ये कितने अर्से से बैठे हुए लोग यहाँ पे? कम जब से बना है रेलवे, जब से ही बैठे हुए 50 साल हो गए होंगे कम से कम। इधर आओ 50-60 साल पैदाइश ही यहीं की है हमारी। 30 साल का तो मैं हूँ। रेलवे का ये सिर्फ ये दीवार तक था, पुराना दीवार। ये आप ये देखते थे जी, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार जो है ये आखिरी दीवार थी। ये ओरिजिनल दीवार थी। तो यहाँ तक तोड़ेंगे या इससे पीछे तोड़ेंगे? पीछे भी जाएंगे, 40 फीट बताया, ये 40 फीट बताया कि ये तोड़ेंगे ये लोग दीवार से भी आगे। अब जो ओरिजिनल दीवार से देखा जाए तो 40 फीट यही आ रहा है यहाँ तक। तो इन्होंने बोला कि और 40 फीट मस्जिद जाएगा। तो बेचारे जो रिलीज हुए घर है वो कहाँ जाएंगे? साथ में इनके साथ हमारा घर भी पीछने में आ रहा है। तो अच्छा, ये कचरा वगैरह भी वैसे ही जमा होता है? कचरा तो ये इलाके वाले उठाते हैं, तो हुकूमत आती नहीं है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ही नहीं आती है, इलाके वाले उठवाते हैं। ये देखें नाज़रीन कि यहाँ पे एक कचरा कुंडी बना हुआ है। मतलब ये कि रेलवे लाइन तो है लेकिन कचरा कुंडी भी है। और ये मूसा कॉलोनी के अंदर हम खड़े हैं, और इस मूसा कॉलोनी के अंदर जो हम खड़े हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बहुत ही कंजस्टेड आबादी है। ये कंजस्टेड आबादी है, गरीब मुतवस्सित तबके की आबादी है, मजदूर पेशा लोग रहते हैं और इन्हें भी 45 दिन का डील दिया गया है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, मैं कैमरे की आँख से दिखाऊँ कि आपको कि तमाम की तमाम सूरत हाल जो नज़र आ रहा है वो ये सूरत हाल इंतहाई जो है वो अजीब ही सूरत हाल में अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन बहरहाल लोग यहाँ जमा है, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी हाँ, ये बताओ कि ये क्या है? ये किधर नाज़माबाद जा रहा है? ये नाज़माबाद जा रहा है। अच्छा, आप इधर ही रहते हो? मैं आगे रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपको? हमारा घर भी पट्टी का साथ है। कब, कितने अरसे से हो? हमारा कम से कम 30-35 साल हो गया। 30-35 साल। बंगाली कौम हो? जी। तो मतलब ये कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो घर जो आपका है वो घर 30-35 साल से कायम है? जी। तो अब क्या तोड़ने का ऑर्डर दिया है? तोड़ने का ऑर्डर दिया, कोई बोलता है 40 फुट जाएगा, कोई बोलता है 50 फुट जाएगा। तो हमारा घर तो पूरा ही जा रहा है। पूरे ही जा रहा है जी। आपके साथ साथ और भी तो लोग होंगे ना, उनके और भी है। तो क्या हुआ? तो 45 दिन का टाइम दिया? हमारे को टाइम नहीं दिया, दूसरा आदमी ने बताया, बोला 40 दिन का टाइम दिया। जी। तो अभी क्या करोगे आप? आप जो बोले वही करेगा, हम लोग गरीब हैं। हुकूमत थोड़ी है यार, हम तो आपसे पूछ रहे हो कि आप लोगों ने आवाम की राय है कि आवाम क्या कह रहे हैं, आवाम क्या कह रहे हैं? आवाम कह रहे हैं भाई हम लोग लिफ्ट वगैरह करेगा, कोई जगह मगा मिले, हम लोग सब गरीब आदमी है, क्या करे, कहाँ जाएगा बच्चा बच्चा। क्या करते हो? हम कबाड़ी का काम करते हैं। ये वो पुल है, इस पे पुल बनाया गया था जो कि ट्रेन की पटरियां भी इसके ऊपर हैं और यहीं से ट्रेन गुजरती है। लेकिन ये पुल भी जो है काफ़ी से ज़्यादा जो है मखदूश नज़र आ रहा है मुझे।
और यकीनी तौर पर जब इसमें से रेल गुजरेगी तो इस पुल को भी जो इनको है रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, अब देखते हैं कि ये कितना काबिल अमल होता है। लेकिन बहरहाल इन आबादियों के गैर फाल होने के बाद लोकल ट्रेन के बहुत ज़्यादा जो है वह बिगाड़ पैदा हो चुका है। और ये बिगाड़ सिर्फ मकान बनाने के हिसाब से भी नहीं, बल्कि चीज़ें जो भी वो ख़राब हो चुकी हैं, पुल भी मखदूश है। बेड़ा गारा कर छोड़े गरीब आदमी की जो है रोजी खाना जो कि पैसे नहीं उसको गरीब आदमी का इतना बुरा हाशर हो गया, वो खाएगा कमाएगा, एक आदमी कमाने वाला हो, चार चार खाने वाले हो, वो कहाँ से लाएगा? जिसका कोई रोजगार ही नहीं है। हुकूमत ने तो उसको रोजगार ही सारा खत्म कर दिया है, वो कहाँ से रोजगार पूरा कर? अभी घर तोड़ने का बोल रहे हैं। अभी वही कह रहे हैं, दे रहे भी कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं चलो तोड़ रहे हो या ना तोड़ रहे हो, मगर गरीब को कोई जगह तो दो ना रहने की। बच्चे लेके कहाँ पे फुटपाथ पे सोएगा? फुटपाथ की जगह भी आप लोगों ने बंद कर दी है। कब से हो आप यहाँ पे? हम तो आज 40 साल रह रहे, पहले हुकूमत कहाँ थी? 40 साल से रह रहे थे। तो वही ना, हमारे माँ बाप जिंदा थे उस वक्त, वो रहते थे, वो फौत हो गए, फिर हम बेटी हम कहाँ जाएंगे? सुन रहे हैं लोग जो हुक्काम, इनकी दर्द को समझें और इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि इन गरीबों को अगर यहाँ से हटाते हैं तो उन्हें मुतबादिल जगह दिया जाए। चले जी आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस में और कमिश्नर कराची की हमरा में मौजूद हूँ, रूबरू में मौजूद हैं। और हम यहाँ पर आपको इस हवाले से जो कि सर्कुलर रेलवे के हवाले से हमने तो थोड़ा बहुत जो आपकी स्क्रीन पे हमने स्टेशंस की जो सूरत हाल या तजावज़ात के हवाले से जो एक पिक्चर दिखाई थी, आवाम के तासुरात भी क्या थे वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन कमिश्नर कराची चूँकि इन तमाम उमूर को जो सरबराही कर रहे हैं और तमाम DCs, KMC और दीगर जो भी अदारे इंसदाद तजावज़ात को हटाने के सिलसिले में सर्कुलर रेलवे के लिए जो काम कर रहे हैं उसको हेड कर रहे हैं हमारे कमिश्नर कराची साहब। मैं कमिश्नर कराची साहब से ये दरियाफ्त करूँगा आज की के जो सूरत हाल है वो सूरत हाल कब तक तजावज़ात के लिए हवाले से जो है वो क्लियर हो जाएंगे और सर्कुलर रेलवे कब तक उम्मीद की जा सकती है कि कराची की शहरियों के लिए सहूलियात जो है वो उसका आगाज़ हो सकेगा? सब जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। इसमें सबसे पहले जी मैं आपको ये बताऊं कि कराची सर्कुलर रेलवे तो मतलब शुरू होने को ये जब भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें जो लैंड का एक इशू है, तकरीबन जो इंक्रोचमेंट है, तकरीबन ये 24 से 30 एकड़ तक की इंक्रोचमेंट है जो हमने हटानी है। ये पहली दफ़ा 2-3 दफ़ा हट भी चुकी है, लेकिन फिर इस पर तजावज़ात आ जाते हैं। लेकिन अब इसके लिए गवर्नमेंट का जो एक रिजॉल्व है कि इसको हमने शुरू करना है, और ये अब आपको मालूम है कि CPEC में आ चुकी है और चाइनीज़ भी इसके मामले में बहुत सीरियस हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि जो भी एजेंसी इसको काम इस पर शुरू करेगी उसको इंक्रोचमेंट्स वहाँ हमने लैंड क्लियर देना होगा। तो इसलिए हमारी टीम इसमें काफ़ी काम कर रही हैं। काफ़ी स्टेशंस पे मैंने खुद आज से कोई 2-3 हफ्ता पहले तकरीबन 22-24 स्टेशंस मैंने खुद विज़िट किए। उनमें रेलवे ट्रैक्स कहीं मौजूद हैं, कहीं पे इंक्रोचमेंट्स हैं, कहीं पे वहाँ कुछ मतलब वो बहुत ज़्यादा कुछ इस पर जंगल उगा हुआ है, लेकिन वो चीज़ सारी हटाई जा सकती हैं और कोई ऐसा इशू नहीं कि उनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन उसके बाद जो इस पर काम शुरू होना है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने करना है, वो मेरे ख्याल में इंक्रोचमेंट हटाने से ज़्यादा मुश्किल काम है और जो उन्होंने काम करना है इस पर। मेरा ख्याल है कि वो तो अपनी जगह दुरुस्त है कि इंक्रोचमेंट जो है वो हटाना मतलब कि इतना मसला नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेट है, बहुत सारे घर बने हुए हैं और रेलवे की ज़मीन पे है जिस पे कि कहा गया कि जनाब के 90 फीट इधर चाहिए, 50 फीट इधर चाहिए, तो उसमें बहुत सारे कारखाने भी आ रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप लोगों ने लाहेमल तय किया? देखिए, इसमें 2 टाइप्स की इंक्रोचमेंट्स हैं, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, हार्ड इंक्रोचमेंट्स हैं। जहाँ कहीं कमर्शियल हैं इंक्रोचमेंट्स जो लोगों ने दुकानें बनाई हैं जैसे आपने कहा, और कहाँ इसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं जो लोगों के घर हैं। अब देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स को हटाने के लिए एक प्रोसीजर है लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी कि उसके लिए आपको उनको एटलीस्ट 45 डेज नोटिस देना है। और ज़ाहिर है जिस घर में अगर कोई फैमिली रह रही है, चाहे वो इंक्रोचमेंट भी हो, तो 45 डेज तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना उसके हवाले से। और ये एक प्रोसीजर भी है जी कि आप किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट को इस तरह से नहीं कर सकते, उसमें लोगों को मतलब नुकसान भी हो सकता है, लोगों के इसमें कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए उसको एक हमने अडॉप्ट करेंगे पूरा प्रोसीजर, और उसके लिए जैसे आपने लियारी की रीसेटलमेंट देखा हुआ है, इस तरह हमारा ये KCR का भी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लेवल पे स्टार्ट हो सकता है और इनको भी हटाया जा सकता है। उम्मीद करें कि ये कराची की शहरियों के लिए आसानियाँ जो मैसर आ जाएंगी। जी, मेरा तो इसमें मास ट्रांजिट मैं समझता हूँ कराची शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें हम चाइनीज़ के साथ काफ़ी गेज कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है और मुझे उम्मीद है कि इसको चाइनीज़ जल्द से जल्द टेक ओवर करेंगे। लेकिन हमारा है कि हमने उनको लैंड देना है, उन्होंने अपना काम शुरू करना है।
तो इसमें मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये चंद महीने 6 महीने से साल इसमें लग सकता है। मतलब कि अगला साल जो 2019 का आ रहा है तो उसके एंड तक ही हम तवक्को कर सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है, अगर सारी चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक हों तो ये मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर ये चीज़ हो सकती है। नासिर, जैसे देखा कि कमिश्नर कराची साहब ने जो भी बात कही, हम यकीनी तौर पे ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल के तौर पे जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है, तो जो भी मुतासरीन हैं, जो कि तजाज़ात जो उन्होंने कायम की हुई हैं, उनको हटाने के लिए जो भी हुकूमत जो भी कार्रवाई करेगी या यकीन दहानी कराएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम की तमाम यकीन दहानी उसी तरह हो जिस तरह के कमिश्नर कराची साहब ने हमें बताया है, और मुतासरीन की जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें भी कुछ कमी होनी चाहिए। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे क्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद अवैस कादिर शाह, सूबाई सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट। मैं उनके रूबरू मौजूद हूँ और प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में जो हमने आपको सर्कुलर रेलवे की जो कराची की बहाली का अमल का आगाज़ हो चुका है, उस हवाले से हमने कराची शहर के तकरीबन कुछ स्टेशनों के जो आपके सूरत हाल दिखाई थी और उसका मुस्तकबिल में क्या होगा, उस मुस्तकबिल को हवाला जानने के लिए हम अवैस कादिर शाह साहब के रूबरू मौजूद है और हम इनसे मालूम कर लेते हैं कि जो सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम चला है, तो इस काम में हमने देखा कि कुछ जगहों पे जो है इंक्रेजमेंट्स वगैरह की सफाई का काम शुरू हुआ, लेकिन बहुत माजरत के साथ बहुत ज़्यादा सुस्त काम है ये। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप की बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है कि काम बहुत सुस्त है, और ये मैं साथ बताता चलूँ कि सुस्त इस वजह से भी है कि वहाँ पे कुछ रिहायशी एरिया आ रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की ये प्ली थी और सिंध गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट को, पहले मसले में भी जब ये एम्प्रेस मार्केट का वाक़या हुआ, कि ठीक है जो यहाँ पे हो गया वो अलग बात है, लेकिन अब जब हम किसी बस्ती में जा रहे हैं, वहाँ को इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, तो पहले ये किया जाए कि उनको हम कहीं पे सेटल करें, जिस तरह हमने लियारी एक्सप्रेस वे में किया था। लेकिन उनको कहीं सेटल करें, उसमें थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी की है, दोबारा भी होगी, और हम खुद चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कराची के शहर को, हम अपने सूबे सिंध को ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन करके दे सकें। जल्दी में कितना टाइम लग जाएगा फिर भी? डिपेंड्स कि हम जो कानूनी लवाजमात हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, वो पूरी हो जाएं। जाहिर सी बात है, एक बस्ती आबाद हुई है, इतने सालों से आबाद है, उनको अगर हम कहीं सेटल करेंगे तो उनके लिए वो जगहें चाहिए, वहाँ पे उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकें, वाटर सप्लाई जा सके, रोड्स जा सकें, तो ये थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें। अच्छा, इसमें आप क्या प्लॉटिंग देंगे इसमें, या जिस तरह लियारी स्पेस में प्लॉट दिए और कुछ पैसे दिए थे? देखिए, ये तो फिर होगा ये कि वो जब सारी कमेटीज़ बैठेंगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बैठेगी, यहाँ पे कमिश्नर कराची भी होंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दूसरे ऑफिशियल्स भी बैठेंगे, वो बैठ के तय होगा कि हम क्या क्या देने जा रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसी के घर से छत ना हटे, और हम किसी का घर अगर गिरता है तो उसको नेमुल बदल जितना हद तक हो सके हम दें उसे। क्या ये सर्कुलर रेलवे जो स्टार्ट हो रहा है तो पूरे कराची शहर को इससे फ़ायदा होगा? देखिए, इंक्रोचमेंट जब हटेगी और दोबारा इस चीज़ को हम करने जाएंगे, जब इसको ऑन ग्राउंड लाने जाएंगे, तो इसको सर्वे का एक दोबारा टच ज़रूर दिया जाएगा कि हम क्या पता उसको वो जो हम मास ट्रांजिट का एक दूसरा हमारा चल रहा है प्लान, जो ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, ऑरेंज लाइन हमारी है, ब्लू लाइन अनाउंस हो चुकी है, येलो लाइन जो है वो वर्ल्ड बैंक टेक ओवर कर चुकी है। देखिए, हैंगिंग नहीं, मैं हैंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें सर्कुलर रेलवे कवर करेगा, कुछ वो बस BRTS कॉरिडोर्स कवर करेगा, कुछ एरियाज़ में वो जा रहे हैं। देखिए, मास ट्रांजिट यही है कि हम कोशिश ये करेंगे कि कराची के शहरियों को, कराची के लोगों को ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, जिस हद तक हो सके हम उनके मसले हल कर सकें। अवैस कादिर शाह साहब से जो हमने गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, जो भी बातें की वो आप स्क्रीन पे देखेंगे और आप खुद फैसला करेंगे कि इस वक्त वफाक और सूबे का जो मसला चल रहा है उसमें थोड़े बहुत जो है कराची के अवाम भी जो है वो पिस रहे हैं, और जो एक परसेप्शन दिया जाता है कि सूबाई हुकूमत जो है वो रास्ते में रुकावट डाल रही है या वफाक डाल रहा है, लेकिन बहरहाल दोनों सूरत हाल में ये है कि कराची शहर में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो इससे चाहती है कि इस सर्कुलर रेलवे के और मास ट्रांजिट प्रोग्राम्स को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके और कराची की शहरियों को सहूलत बहाम हो। लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। मिनिस्टर साहब ने कोई वक्त देने से ग्रेस किया है और उनका कहना है कि जैसे काम चलता रहेगा और ये चीज़ें जल्दी बहाल हो जाएंगी। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे क्या सोचता है। रेलवे वाले जो चाह रहे हैं वो ये पूरी रेलवे लैंड हमसे छीनना चाह रहे हैं।
और अभी वो कह रहे हैं दुकानें हटाएंगे हम, आपके मकानों को नहीं अभी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड आए, जितने रोड चौड़े करने हैं वो निशान लगाए, दुकानदारों को कहे कि भाई 5 दुकानें गिराने दें जिनके ऊपर घर नहीं बने हुए, जो सिंगल दुकान है वो हमें गिराने दें। हमारे जो एक्शन कमेटी है उसके तहत जो काम हो रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे। और दूसरा जो इनका एक मोटिव इन्होंने रखा है सामने कि जो सरकारी इदारे जिसका जो काम है जिस इदारे का उसके थ्रू हो तो वो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज जो रेलवे अपने धौंस पे जो काम कर रहा है ये हम एक्सेप्ट नहीं है। मतलब कि रेलवे को आप चाहते हैं कि वो बीच में ना आए, बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड और कमिश्नर ऑफिस के ऑफिसरों और दीगर लोग हैं जो वो उसके बिल्कुल इसी तरह से रोड को कितना चौड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ अंदाजा है? वो उनसे कमिश्नर साहब ने रेलवे से ये कहा था कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप कितना रोड चौड़ा करना चाहते हैं? कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो बोला आपके पास कोई ऐसा नक्शा मौजूद है जिसपे ये पहले रोड कितना था, जब ये पहले था आबादी से, यानी आप समझते हैं इब्तिदा में जब ये आगाज थी, तो ये कितना रोड था? उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं, उनके पास 1940 के बाद की कोई चीज नहीं। फिर भी बहरहाल उनका कोई प्लान तो होगा कितने रोड कितनी चौड़ा होना चाहिए, कोई प्लान नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड कोई बता रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड को ले ही नहीं रहे ना। इसका हम उनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड को बुलाएं, उनके सीओ साहब को बुलाएं, उनके लैंड डिपार्टमेंट के लोग बनाएं, ताकि आपको सही चीज पता चल सके और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। रोड तो हम भी चौड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से ज़ाहिर मूवमेंट बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक जाम होती है, हमें भी परेशानी होती है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है जो इन्होंने इख्तियार किया है कि अचानक कोई नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के नोटिस कोई भी नहीं है। कोई नहीं, परसों ऐलान करके गए उसके ऊपर और आज आ गए बुलडोजर लेके तोड़ने के, ये कोई तरीका नहीं है। नाज़रीन, ये हज़ारा कॉलोनी है और इसमें आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ एक्शन कमेटी के लोग थे और उनका कहना ये कि जो भी तजाज़ात जो रेलवे की ज़मीनों पर कायम है उसको हटाने के लिए उनका कहना है कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है तो कंटोनमेंट बोर्ड के अपने नुमाइंदे होने चाहिए। यहाँ पर सूरत हाल ये कि डीसी और पुलिस की भारी नफरियाँ मौजूद है और वो ये देखने चाह रही है कि लोगों को उन्होंने टाइम दिया है। अब हम देखते हैं कि वहाँ उनका अपना क्या मौक़िफ़ है और वो क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं लोगों को, जबकि नोटिस भी नहीं दिया गया। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। मैं सर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जज साहबान जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है, जितनी पाकिस्तान की अदालतें हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जज साहबान को ये देखना चाहिए कि ये लोग कितने पुराने रह रहे हैं। इनको ये चाहिए, आप 600 गज के बंगले में रह रहे हैं, आपको सारी सहूलतें मौजूद हैं। अगर आप किसी गरीबों के इलाके में जाकर देखें तो आपकी आंखें खुलें कि दुनिया कैसे रह रही है। आप सरकारी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल पर घूम रहे हैं। जब आप किसी गरीब के पास जाएँ जिसके पास साइकिल नहीं है, खामखा लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं कि लोग हथियार उठाए। 14 साल से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैंने 1 रुपया घर नहीं भेजा, 14 साल की जमा पूंजी मेरी यहाँ पर है और सिर्फ गवर्नमेंट खाली बोल रही है कि आके बस चावल लगा दो। मेरे बड़े हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे 70 साल पहले। हमारी ये चौथी नस्ल चल रही है यहाँ पर। ये आबादी कब की है? ये 70 साल पुरानी है। 70 साल पुरानी। पाकिस्तान बना था तो से यहाँ आ गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर घर बार छोड़ के यहाँ आ गए। अब यहाँ से बेघर कर रहे हैं, 50 लाख मकान बनाए जा रहे हैं, तो ये सारे बना दें ना, इनके उसी में एंट्री करके इनको दे दें लीज। अभी आपको क्या नोटिस दिया है? हमारे ये कभी आए आते हैं, बोले ये थड़े तोड़ो, ये शटर तोड़ो, आज आ गए जी दुकानें खत्म कर देंगे, तो रोजगार क्या करेंगे हम? कुर्बानी देके हासिल की गई है, पाकिस्तान ऐसे नहीं मिला, ये कुर्बानियां दी गई हैं, ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने हमारे को यहाँ पैदा किया, हम यही मरेंगे। ये हमारे को काट दें, हम बुलडोजर के नीचे मर जाएंगे, गोली मार दें। अच्छा, आज की कार्रवाई, हमारे 4 बच्चे हैं, किसको मैं कहाँ से कमा के लाके दूंगा उसको? ये तो मेरे को साबित करके दें कि हम तेरे को खाने के लिए दूंगा। बेशक साल में घर पे बैठा हूं, मेरे को दे खाने के लिए, चलो दुकान तोड़ दो मेरी। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम में हमने इस हफ्ते जो आपको जिस इशू को दिखाया वो इशू था कराची में का सर्कुलर रेलवे। सर्कुलर रेलवे जो कि कराची की शहरियों की जो कि करोड़ों की आबादी है, इस करोड़ों की आबादी में मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत और यहाँ पर सर्कुलर रेलवे के हवाले से एक बहुत ज़्यादा जो है वो कमी महसूस की जा रही थी। 1998 तक जो है कराची शहर में सर्कुलर रेलवे जो है वो फाल थी, लेकिन 1998 के बाद कुछ नागुज़री वजूहात की बना पर उस वक्त की हुकूमत ने इस सर्कुलर रेलवे को ख़त्म कर दिया था या बंद कर दिया था। उस सर्कुलर रेलवे के खात्मे के बाद जो पटरियां थी, रेलवे स्टेशन थे, वो तबाहाली का शिकार हो गए और जो रेलवे की पटरियां थी जो शहरों के अंदर मुख्तलिफ मकामात से गुजरती थी, वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई कि उस पर तजाज़ात जो है बेइंतहा कायम हो गए, पक्के और कच्चे दोनों तजाज़ात। इसके अलावा बहुत सारी जो पटरियां थी वो ज़मीन में दफन है, कुछ सड़कों पर उस पर सड़क बन गए। तो इन तमाम चीज़ों की बहाली का आगाज़ हो चुका है।
क्योंकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की काविशों से कराची सर्कुलर रेलवे को सी पैक का हिस्सा बना दिया गया है और सी पैक का हिस्सा बनने के बाद यहाँ से तजावुज़ात का खात्मे के सिलसिले में जो भी कोशिशें हैं वो हो रही हैं। और हमने आपको ये भी दिखाया कि मुख्तलिफ जो रेलवे स्टेशन हैं उस रेलवे स्टेशन की जो ज़बूहाली हैं, जिस तरह के उनकी ज़बूहाली हैं, जिस तरह के उनका तबाहशुदा है, उनकी भी रेनोवेशन जो है एक बहुत बड़ा जो है वो काम होगा। हमने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह से भी बात की, कमिश्नर कराची से बात की, जो तमाम उमूर को निगरानी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि गो के तजावुज़ात के हटाने का सिलसिला सुस्त है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है उसका विजन है कि कराची में मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत जो सर्कुलर रेलवे है उसको बहाल किया जाए और जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमती वज़ीर ने या सरकारी अदारे के सरबराह कमिश्नर कराची ने जो भी बातें की हैं उसमें हकीकत तौर पर सदाकत होगी और अनकरीब कराची के शहरी देखेंगे कि उन पटरियों पर जो 198 से पहले रेल चला करती थी और लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल की जानिब जो है वो जाते थे, अब वो दोबारा उनके लिए दस्तरस में होगी। हम यकीन तौर पर उस वक्त का भी इंतज़ार करेंगे। मेट्रो वंडा तो ऑन द स्पॉट की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू पे ऑन द स्पॉट के प्रोग्राम में आगाह करेंगे और उसको रेस करेंगे।